हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जाना है हिस्ट्री में बंगाल पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार। ठीक है, बंगाल पर कैसे ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ था, मतलब कि अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कैसे हुआ था, या अंग्रेज का कैसे अधिकार हुआ था, या ब्रिटिश सरकार का कैसे अधिकार हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए पहले बंगाल में बंगाल के अंदर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, अभी जो तीन गो राज्य आप लोग को दिखाई दे रहा है, पहले बंगाल के अंडर में आता था। जो भी राजा बंगाल पर अधिकार कर लेता था पूरे भारत पर कर लेता था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। समझ आ गया? देखिए बंगाल के अंदर, समझ आ रहा है, बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल के अंदर बिहार, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा। बिहार के अंदर बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता था। ठीक है, आता था। उस समय में बंगाल के जब यहाँ पर अधिकार हुआ था ब्रिटिश सरकार के, उस समय बिहार, जो कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा था, वो बंगाल के अंदर में आता था। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बिहार झारखंड तो एक में था, तो बिहार से उड़ीसा आपको 1 अप्रैल, ठीक है, ठीक है, 1 अप्रैल, समझ आ रहा है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से झारखंड 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। अच्छा समझिएगा, हम आस्ते आस्ते समझाते हैं कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार बंगाल को अधिकार किया था, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को, ये भी क्वेश्चन बनता है। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? जो कि 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। समझ आ रहा है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। देखिए जब औरंगजेब राजा था भारत के, ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य के 6वां राजा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए जब औरंगजेब राजा था भारत का, ठीक है, जब राजा था भारत का औरंगजेब, तो बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब किसको बना दिया गया? मुर्शिद कुल्ली को। ठीक है, मुर्शिद नवाब, बंगाल का नवाब मुर्शिद कुल्ली, ठीक है, मुर्शिद कुल्ली था। समझ आ रहा है? जब औरंगजेब राजा था भारत के, उसी समय जब अधिकार कर रहा था जब ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जब औरंगजेब राजा था भारत के, तो बंगाल के नवाब कौन था? मुर्शिद कुल्ली था। ठीक है, मुर्शिद कुल्ली खा, जिसका लास्ट में खा लग जाता है, जो मुस्लिम है उस खा को जो कि नवाब बनाकर भेजा था। ठीक है, मुर्शिद अली कुल्ली खा को नवाब बनाकर भेजा। ठीक है, नवाब बनाकर भेजा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए औरंगजेब मुगल साम्राज्य के 6वां राजा औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है, औरंगजेब था। ठीक है, 6वां राजा औरंगजेब था। देखिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। बंगाल के अंदर कौन आता था? बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। जब भारत के राजा कौन था? औरंगजेब भारत के राजा था, तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुल्ली को बंगाल के नवाब बनाकर भेजा था कि आप जाइए बंगाल को देखभाल करिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी होगा तो हमको सूचना दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मुगल साम्राज्य के 6ठा राजा कौन थे?
औरंगजेब, जो कि फर्स्ट मुगल साम्राज्य का फर्स्ट राजा कौन था? बाबर। सेकंड राजा कौन हुआ था? हुमायूं। तीसरा का कौन थे? अकबर। चौथा जहांगीर। पांचवा शाहजहां। इसके बाद छठा कौन था? जो कि ये औरंगजेब था। ठीक है, समझ आ रहा है? छठा राजा था। कोई दिक्कत? इसका क्या हुआ था कि 1707 में इसका शासन काल था आपको 1658 से 1707 तक था, जो कि ये 1658 से 1707 तक राजा बना था कौन? औरंगजेब। इसका 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। औरंगजेब को 1707 में मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और बताते हैं। औरंगजेब राजा था, राजा औरंगजेब, राजा औरंगजेब था, औरंगजेब था तब तब बंगाल की राजधानी कहाँ था? जो कि बंगाल की राजधानी ढाका था। ठीक है, ढाका था। ठीक है, बंगाल की राजधानी ढाका था। और देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया। औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में, औरंगजेब का मृत्यु हो गया। तो औरंगजेब किसको नवाब बनाकर भेजे थे? तो बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, जब मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से कहाँ पे स्थापित कर दिया था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए जब राजा कौन थे? औरंगजेब। तो उसका बंगाल का राजधानी कहाँ था? ढाका। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। ठीक है, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से फिर कहाँ ला दिया था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका से फिर मुर्शिदाबाद राजधानी ला दिया। इसके बाद में ये भी इसका भी डेथ हो गया, मतलब कि मुर्शिद कुली खां का भी मृत्यु हो गया। इसके बाद में वहाँ के नवाब कौन बने? जो कि आपको शुजाउद्दीन बने। ठीक है, शुजाउद्दीन के बाद में आपको सरफराज बने, सरफराज खान बना। और इसके बाद में सरफराज खान, देखिए यहाँ पर मतलब 3-4 गो नवाब चेंज हुआ। ठीक है, इसके बाद में हिस्ट्री बनता है, इसके बाद में धीरे धीरे हिस्ट्री बनता है। देखिए बताते हैं कि जब औरंगजेब के नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिटा कर यहाँ पर बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब राजा था कौन? औरंगजेब राजा था। तो बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना नवाब? शुजाउद्दीन बना। ठीक है, शुजाउद्दीन के बाद जो कि बंगाल के नवाब कौन बना? शुजाउद्दीन के बाद कौन बना? जो कि सरफराज खां बना। ठीक है, सरफराज खां। ठीक है, नवाब। ठीक है, नवाब समझिएगा। ठीक है, सरफराज खां नवाब बना। ठीक है, देखिए सरफराज खां नवाब बना तो सरफराज खां नवाब के एक सेनापति था जिसका नाम था अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां। ठीक है, जब सरफराज खां जो कि नवाब बना था तो उसको मृत्यु के बाद कौन बना? अली वर्दी खां। ठीक है, इसके बाद कौन बना था? अली
वर्दी खां, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए, बंगाल पूरे भारत का राजा कौन था उस समय, तो औरंगजेब। औरंगजेब ने किसका नवाब बना, किसको, मुर्शिद कुली खां को। इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। मृत्यु होने के बाद नवाब, दूसरा नवाब कौन बना, सुजाउद्दीन। इसका भी मृत्यु हो गया। इसके बाद नवाब कौन बना, सरफराज था। सरफराज खां भी क्या का भी मृत्यु हो गया। इसका सेना था, ठीक है, सेना। सेना कौन था, जो कि अली वर्दी खां, ठीक है, अली वर्दी सेना था। ये अब वहाँ के नवाब बन गया, ठीक है, नवाब। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये नवाब बना, ठीक है। जब नवाब बना तो इसका 3 गो पुत्री थी, ठीक है। जो अली वर्दी के 3 गो पुत्री थी, जिसका नाम था अमीना, ठीक है, जिसका नाम था अमीना, घसीटी और मायमुन, ठीक है, मायमुन्ना, ठीक है। समझ आ रहा है। इसको मिटाते हैं और बताते हैं आगे, ठीक है, कोई दिक्कत। समझ आ रहा है। अली वर्दी खां था, अली वर्दी, अली वर्दी खां, ठीक है। और अली वर्दी खां एक नया बंगाल का नवाब बना, ठीक है, नवाब बना, ठीक है। अली वर्दी खां के 3 पुत्री थी, ठीक है, 3 पुत्री थी। कौन कौन, अली वर्दी खां को 3 पुत्री थी। कौन थे, कौन कौन 3 को पुत्री थी। इसका नाम, एक के नाम था अमीना बेगम, ठीक है, अमीना बेगम, ठीक है, अमीना बेगम, ये सबसे बड़ी पुत्री थी अमीना बेगम। दूसरा का नाम था, ठीक है, घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम। एक के नाम था अमीना बेगम, दूसरा का नाम था घसीटी बेगम, और तीसरा का क्या नाम था बता सकते हैं, जो कि मायमुन्ना था, मायमुन्ना, ठीक है, मायमुन्ना। देखिए इसका विवाह पटना में हुआ, पटना, इसका विवाह पटना में हुआ था, इसका विवाह, ठीक है। फर्स्ट में था जो अमीनी बेगम थी, उसका विवाह पटना में हुआ था, ठीक है। सॉरी, क्या हुआ, देखिए, हाँ, इसका विवाह पटना में हुआ था। अमीनी बेगम का विवाह पटना में हुआ था, और दूसरी की घसीटी बेगम का विवाह ढाका में हुआ था, ठीक है। और तीसरी का विवाह हुआ था, तीसरी का विवाह हुआ था पूर्णिया में, हुआ था, ठीक है। तीसरी का विवाह पूर्णिया में हुआ था। लेकिन ये समझिए यहाँ पे, जो अली वर्दी खां था, अली वर्दी के सेना था, सेना मीर जाफर था, ठीक है, मीर जाफर। इसका सेनापति, अली वर्दी के सेनापति कौन था, मीर जाफर। लेकिन, ठीक है, इसका अली वर्दी के सेनापति कौन था, मीर जाफर। लेकिन अली वर्दी ने सुजाऊ दौला को राजा बनाने के लिए सोचा, ठीक है, सुजाऊ दौला को राजा बनाने के लिए घोषित किया, ठीक है। जो कि सुजाऊ दौला, जो कि घसीटी बेगम के बेटा था, ठीक है, पुत्र था, ठीक है। समझ में आ रहा है। सुजाऊ दौला घसीटी बेगम के पुत्र था, ठीक है। तो जो अली वर्दी, ये सेना था, लेकिन अली वर्दी खां ने, ठीक है, इतना समझ गए, इसको मिटा देते हैं। अली वर्दी खां के सेनापति कौन था, मीर जाफर। लेकिन सुजाऊ दौला, ठीक है, सुजाऊ दौला, समझ आ रहा है। सुजाऊ दौला को राजा घोषित किया, ठीक है, सुजाऊ दौला को राजा घोषित किया। जब सुजाऊ दौला को राजा घोषित किया, तो मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर को लालची दिया गया, ठीक है। अंग्रेज बोला कि आप सेना है, सुजाऊ दौला को राजा बना दिया गया। तो अंग्रेज प्लस एक थी जिसका नाम था क्या, अमीना बेगम, ठीक है, अमीना बेगम, ठीक है, अमीना बेगम। ये दोनों ने जो मीर जाफर को मतलब कि बहुत सारा लालची दिया कि नहीं आप राजा बनिए, नहीं आप राजा बनिए, ठीक है। मीर जाफर को लालची दिया, ठीक है,
लालची दिया, मीर जाफर को लालची दिया कि नहीं आप उसके सेना में दूसरे व्यक्ति को राजा बना रहा है, कौन? अली वर्दी खां, आप मतलब कि आप राजा बनिए, ठीक है, लालची दिया कि आप राजा बनिए। तो क्या किया मीर जाफर ने सुजाऊ दौला को मार दिया, ठीक है। अभी सुजाऊ दौला को और सारा हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। देखिए अली वर्दी का नया बंगाल का नवाब था, इसका सेनापति मीर जाफर था, जो कि लेकिन अली वर्दी खान ने सुजाऊ दौला को राजा घोषित किया, मीर जाफर को नहीं घोषित किया। तो अंग्रेज और अमीना बेगम, क्योंकि सुजाऊ दौला की मौसी लगती थी कौन? अमीना बेगम, ठीक है। दूसरी बेटी के नाम था घसीटी बेगम, उसका पुत्र था सुजाऊ दौला का राजा घोषित कर दिया गया है। तो अमीना बेगम सोचा कि नहीं, मेरे पुत्रों को नहीं बना रहे हैं राजा, उनके पुत्र को बना रहे हैं, तो उनमें मतलब मतभेद हो गया, टेंशन हो गया। तो अंग्रेज और अमीना बेगम मिलकर मीर जाफर को लालची दे दिया, और मीर जाफर ने सुजाऊ दौला को मतलब मार दिया, ठीक है। इसके बाद में सुजाऊ दौला जो कि नवाब बनता है। तो आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।